Good morning student, class 7. Subject is first, third term, topic Seriban and honest seller. चैप्टर 14 नया चैप्टर है, पार्ट 1 आपको समझाएंगे। अब यहाँ पर एक टॉपिक आया सेरिबन। सेरिबन कौन होते हैं? ये देखो सेरिबन, जो सेरिबन होते हैं हमारे, ए पर्सन हु सेल पॉट्स एंड पेन्स इज कॉल्ड सेरिबन। ऐसा व्यक्ति जो बर्तनों और कड़ाहों को बेचता है उसे हम सेरिबन कहते हैं। पहले सेरिबन चलते थे हमारे, बर्तन बेचते थे, कड़ाहे बेचते थे, पॉट्स बेचते थे, उन्हें हम सेरिबन कहा जाता था। अब ये वाली कहानी है हमारी, वो उसमें देखो, यह कहानी द स्टोरी सेरिबन एंड ऑनेस्ट सेलर। यह कहानी संबंधित है एक ईमानदार सेलर जो बेचता है, वो प्रिंटेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जो प्रिंटेड की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रिंटेड की गई है। अब इस कहानी का पहला स्टैंजा क्या कह रहा है देखो, पहला स्टैंजा आपको समझाएंगे। वंस अपॉन ए टाइम इन द किंगडम ऑफ सैली द बोधिसत्व हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पेन्स was called Seriban. In the company of another seller of pots and pans, a greedy fellow crossed the river Telivastra and entered the city of Anpura. ये पहला स्टैंजा की हमने लाइनें इंग्लिश में पढ़ दी हैं। अब हम आपको हिंदी बताएंगे। देखो, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात थी, इन द किंगडम, किंगडम का मतलब है स्टेट, राज्य, किंगडम का मतलब है स्टेट, राज्य। एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ सैरी, सैरी के राज्य में, द बोधिसत्व, जो बोधिसत्व होते थे, हु बॉट, जो बेचते थे, एंड सोल्ड, खरीदते थे, पॉट्स एंड पैन्स, कड़ाहे और बर्तन खरीदते थे और बेचते थे, वॉज कॉल्ड सेरिबन, उन्हें सेरिबन नाम की संज्ञा दी गई, उन्हें सेरिबन कहा गया। इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर, इन द कंपनी, साथ में, ऑफ अनदर सेलर, जो दूसरा व्यक्ति बेचता था, ऑफ पॉट्स एंड पेन्स, कड़ाहे और बर्तन, ए ग्रीडी फेलो, उनका जो साथी था, दो साथी थे, जो दूसरा साथी था वो हमारा था ग्रीडी फेलो, लालची मित्र था, क्रॉस द रिवर, नदी पार की, टेलीवस्त्रा एंड एंटर द सिटी ऑफ आंध्रपुरा, और वो जब नदी पार करते हैं तब एक शहर में पहुंचते हैं, उस शहर का नाम होता है आंध्रपुरा। दोनों ही लोग अलग अलग क्षेत्र में निकल जाते हैं। दो सेरिबन हैं, एक सेरिबन बहुत ही ऑनेस्ट है, ईमानदार, ऑनेस्ट है, और दूसरा बहुत ही लालची है। ये विशेषता है दोनों सेरिबन के अंदर। अब दोनों अपने रास्ते पे चले जाते हैं। अब अगला स्टैंजा क्या कह रहा है देखो, डिवाइडिंग द स्ट्रीट, दोनों लोग अपनी गलियां बांट लेंगे कि आप इस गली में जाइए, मैं उस गली में जाऊंगा। डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द टू ऑफ देम, दोनों ही सेरिबन अपनी गलियों को बांट लेते हैं। दे सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब है स्टार्टेड, वे चल देते हैं, सेलिंग देयर पॉट्स, अपने बर्तनों को बेचने के लिए चल देते हैं, एंड पेन्स, कड़ाहे, ईच इन द स्ट्रीट, प्रत्येक गलियों में, ऑफ इट ऑन डिस्ट्रिक्ट, और अपने ही राज्य में। नाउ, अब अगला स्टैंजा क्या कह रहा है, नाउ, अब, इन द सिटी, शहर में, देयर लिव्ड ए पुअर फैमिली, उस शहर में, जिस शहर में गए वहां पर एक पुअर फैमिली, एक गरीब कुटुंब रहता था। निर्धन कुटुंब, कुटुंब का मतलब परिवार, एक गरीब परिवार था, विच हैड वंस बीन रिच, कभी वह परिवार बहुत ही अमीर हुआ करता था। देयर वर ओनली टू पीपल, उस परिवार में केवल दो ही लोग थे। देयर वर ओनली टू पीपल इन द फैमिली, उस परिवार में केवल, उस कुटुंब में केवल दो ही लोग थे। ए यंग गर्ल, एक छोटी सी लड़की, एंड हर ग्रैंड मदर, और उसकी दादी माँ, हु वर्कड फॉर देयर लिविंग, वे जीविका के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती थी। लाइन अमॉन्ग ओल्ड पॉट्स एंड पेन्स इन देयर हाउस, लाइन अमंग ओल्ड पॉट्स, उनके बर्तनों में क्या पुराने बर्तन थे, कड़ाहे थे घर में, वॉज ए गोल्डन बाउल, और उन कड़ाहे और जो हमारे बर्तन थे उनके बीच में एक सोने का कटोरा था, गोल्डन बाउल था, सोने का कटोरा था।
lying among old pots and pans in their house was a golden bowl. उन कढ़ाई और पैंस में एक सोने का कटोरा डला हुआ था, which having been long out of use, वो कई दिनों से उसका प्रयोग नहीं हुआ था. Look so dirty, जब किसी चीज का कई दिनों से उपयोग नहीं करते हैं तो वह चीज हमारी डर्टी गंदी हो जाती है. That the two women did not know, दोनों ही मतलब जो हमारी विमेन थी वो नहीं जानती थी that it was made of gold, कि वह सोने का कटोरा सोने का बना हुआ है. The greedy seller went past, एक दिन क्या हुआ, लालची सेलर आ गया बेचने के लिए. went past, उस गली से गुजरा. their door crying, चिल्लाता हुआ. क्या चिल्ला रहा है वो? exchange your old pots for new, exchange your old pots, पुराने बर्तन दे दो और उनके स्थान पर नए बर्तन ले लो. ये आवाज लगाता हुआ एक सैनिवन उस गली से निकलता है. When the young girl heard, जब वह छोटी लड़की ये आवाज सुनती है, she said to her grandmother, वह अपनी दादी से कहती है, do let's buy a new plate, अब हम एक नई प्लेट खरीद लेंगे. ग्रैंडमदर, दादी जी. There is a man, एक आदमी आया है, who is selling pots, जो बर्तनों को बेच रहा है. We are very poor, हम बहुत गरीब हैं. चाइल्ड, बच्चा. दादी जी कहती हैं we are very poor, हम बहुत गरीब हैं. चाइल्ड, बच्चा. What have we to offer in exchange, क्या मतलब वो एक्सचेंज में मुझे देगा. The old woman said, बूढ़ी स्त्री ने कहा. Why, क्यों नहीं देगा. There is this dirty bowl, ये एक हमारा गंदा सा कटोरा है. लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम था, जो लड़की थी और दादी जी थी, कि यह कटोरा सोने का है. There is this dirty bowl, यह एक गंदा सा कटोरा है. Which we never use, हमने इस कटोरे का कभी भी प्रयोग नहीं किया है. Let us exchange, आओ हम चलें इसको एक्सचेंज कर लें. एक्सचेंज का यह मतलब होता है गिव और रिसीव, लेना और प्राप्त करना. समथिंग इन प्लेस ऑफ अनदर, किसी भी वस्तु के बदले में कोई वस्तु बदलना, उसे हम एक्सचेंज कहते हैं. वाई, क्यों. देयर इज द डर्टी बॉल विच वी नेवर यूज, यह हमारा कटोरा है, हमने इस कटोरे को कभी यूज नहीं किया. लेट अस एक्सचेंज, आओ हम इसको बदल लेते हैं. द बाउल फॉर ए प्लेट, अब उसके बदले में हमें प्लेट मिल जाएगी. द गर्ल सेड, लड़की बोली. बोथ द ओल्ड वुमन एंड द गर्ल वर कीन, दोनों ही लोग बहुत इच्छुक हो गए कि पुराना सा कटोरा है, ये तो बेकार सा लग रहा है, कभी यूज भी नहीं किया है, डर्टी हो गया है ये, इसके बदले में चलो नई प्लेट खरीद लेते हैं. दोनों ही लोग इच्छुक हो गए टू गेट रिड ऑफ द बाउल, इस कटोरे से छुटकारा भी मिल जाएगा. सो इसलिए द ओल्ड वुमन कॉल्ड, बूढ़ी स्त्री पुकारती है द सेलर, विक्रेता को, इन अंदर बुलाने के लिए. एंड गिविंग हिम द बाउल, और उसे एक कटोरा देती है. उसे कटोरा दिखाती है, जो सेलर होता है बेचता है उसे कटोरा दिखाती है. सेट, कहा. टेक दिस बाउल, इस कटोरे को ले लो. यंग मैन, एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर ए प्लेट इन एक्सचेंज, और मेरी छोटी जो नातिन है उसको बदले में एक नई कटोरी मतलब नई प्लेट दे दो. द सेलर टुक द बाउल, जो सेलर होता है, विक्रेता होता है, टुक द बाउल, कटोरे को लेता है. इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में कटोरा ले लिया. उसको भी नहीं मालूम कि यह सोने का कटोरा है. एंड सस्पेक्टिंग, उसे डाउटिंग होता है, संदेह करता है ये. इट वॉज गोल्ड, वह अपने मन में संदेह करता कि क्या यह कटोरा सोने का है. स्क्रैच ए लाइन, वह क्या करता है, एक लाइन बनाता है. ऑन द बॉटम, तली में, विद ए नीडल, उसके पास एक सुई होती है, नीडल होती है, उससे उस कटोरे के नीचे एक लाइन बना देता है. ही न्यू, वह जान गया. हिज सस्पिशन, वह जान जाता है अपना संदेह. वॉज राइट, कि उसका संदेह सही था. द बाउल वॉज प्योर गोल्ड, कि कटोरा है, बाउल है, वो
सोने का बना हुआ है। वॉज प्योर गोल्ड थिंकिंग दैट, यह सोचकर ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, ही वुड गेट वह प्राप्त करना चाहेगा द बाउल फॉर नथिंग, किसी भी बिना चीज देते हुए प्राप्त करना चाहेगा। ही प्रिटेंडेड, वह बहाना बनाता है। जो सेलर होता है, अब यहाँ पर ये राइटर क्या शो करता है कि जो हमारा जो सेलर है, विक्रेता है, सेरिवन है, वो कैसा है, ग्रीडी है, लालची है। वह यह चाहता है कि मैं कटोरा भी ले लूं और इनको प्लेट भी नहीं दूं। उसके अंदर ग्रीडी लालच आ गया है। He pretended, वह बहाना बनाता है that it was useless and scornfully threw it on the ground, वह बहाना बनाता है और कहता है it was useless, यह बहुत ही बेकार है, उपयोग करने वाला कटोरा नहीं है। and scornfully का मतलब होता है ill manners, असभ्यता के साथ वह क्या करता है, threw it, इसको फेंक देता है। इट का मतलब है बाउल, बेजानदार होता है कटोरा, इसलिए इट का प्रयोग हो रहा है। थ्रू इट, इसको फेंकता है कटोरे को, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पटक कर चला जाता है। रोज फ्रॉम ए सीट एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, जब वह कटोरे को फेंकता है अपनी सीट से उठता है जहां बैठा होता है और अपने घर चला जाता है। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड, यह सब देखकर जो छोटी लड़की होती है वह दुखी होती है कि उसने कटोरा भी नहीं लिया, कटोरे पर तली में उसने सुई की सहायता से लाइन खींच दी और उसने असभ्यता के साथ उस कटोरे को जमीन पर पटक कर वह चला जाता। तो यह सब देखकर उसकी छोटी जो नातिन होती है, यंग गर्ल होती है, बहुत दुखी हो जाती है। एट द सेलर्स रूडनेस, कि ये हमारा सेलर्स का कैसा रूडनेस, असभ्यता वाला व्यवहार है। एंड द ओल्ड वुमन वुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन जो बूढ़ी स्त्री होती है वो भी नहीं समझ पाती है कि उसके सेलर के मन में क्या चल रहा है। Why he had become so annoyed, अब वह क्रोधित हो जाता है। और why he had behaved, और वह ऐसा क्यों व्यवहार करता है। behave का मतलब है treated, कि सेलर ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। in such an insulting manner, इंसल्टिंग मैनर उसकी मतलब इंसल्ट, अपमानजनक ऐसा व्यवहार उस सेलर ने क्यों किया। इस प्रकार हमारा पार्ट 1 हमने आपको समझा दिया है। कल हम आपको पार्ट 2 बताएंगे।